हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस A.T. देव, प्रभा, जेवी एंड अदर्स। ये केस 454 ITR पेज नंबर 59 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 मार्च 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो ये है कि ये केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की लिटिगेशन को लेकर के जो एपिटाइट है वो इतनी ज्यादा है कि वो केस को आगे अपील में ले जाने के पहले ये सोचते भी नहीं है कि किस तरीके से ये अपील आगे स्टैंड करेगी या नहीं करेगी, और उस अपील को फाइट करने में डिपार्टमेंट की क्या कॉस्टिंग आएगी, डिपार्टमेंट की कितनी एनर्जी लगेगी या हमारे जुडिशरी की कितनी एनर्जी लगेगी। ये केस टीडीएस टाइम पे ना जमा करने के प्रोसिक्यूशन को लेकर के है, जिसके बारे में सेक्शन 276B कहता है और सेक्शन 278B जो कि ऑफेंसेस बाय कंपनीज के ऊपर है। इस केस के अंदर एसएससी ने अपना जो टीडीएस जमा किया उस टीडीएस को जमा करने में कुछ इंस्टांसेस के अंदर एसएससी से देरी हुई। कहने का मतलब यह है कि एसएससी ने अपना टीडीएस समय पर जमा नहीं किया। दूसरा, इस केस के अंदर जो एसएससी ने अपना टीडीएस टाइम पर नहीं जमा किया था तो खाली एक या दो केसेस के अंदर ऐसा था कि जो एसएससी ने टीडीएस लेट जमा किया वो टीडीएस 50,000 रुपए से ज्यादा खाली एक या दो केसेस के अंदर था, और जो टीडीएस लेट जमा करने का जो पीरियड था वो भी कोई बहुत ज्यादा लंबा पीरियड नहीं था। जब एसएससी ने ये टीडीएस जमा किया तो उस वक्त एसएससी ने ये टीडीएस विद इंटरेस्ट डिपॉजिट भी कर दिया। इसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने एसएससी के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया और दुर्भाग्यवश जो इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट थी उसने भी जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था एसएससी के अगेंस्ट उसको सही ठहराया। एसएससी ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट था उसके ऑर्डर के अगेंस्ट हाईकोर्ट में रिट दायर करी। हाईकोर्ट ने यह कहा कि डिपार्टमेंट की एक इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन नंबर 255/339 जो कि डिपार्टमेंट ने 28 मई 1980 को जारी की थी, जिसके मुताबिक जिस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये कहा गया कि यदि जो टीडीएस लेट जमा किया गया है यदि उसका अमाउंट ज्यादा नहीं है या वो डिले जो हुई है वो बहुत ज्यादा नहीं है और एसएससी ने अपना टीडीएस विद इंटरेस्ट जमा कर दिया है तो ऐसे केसेस के अंदर एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाना चाहिए। और इस इंस्ट्रक्शन के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको क्वेश्चन किया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो टीडीएस लेट जमा हुए थे वो मैक्सिमम 50,000 रुपए से कम थे, उनके ऊपर इंटरेस्ट एसएससी ने जमा कर दिया था। फिर भी जो स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट था उसने उनको सही ठहराया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके ऑर्डर को क्वेश्चन किया। इतना हो जाने के बाद भी डिपार्टमेंट यहां नहीं रुका और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट स्पेशल लीव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको सही ठहराया और ये कहा कि इस केस के अंदर जो 28 मई 1980 की डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन है जो कि ये कहती है कि उन केसेस के अंदर प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाना चाहिए जहां पर जो लेट डिपॉजिट का अमाउंट है वो बहुत कम है या जो डिले की गई है वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ऐसे केसेस के अंदर यदि एसएससी ड्यू कोर्स के अंदर इंटरेस्ट जमा कर देता है तो ऐसे केसेस के अंदर एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसएससी को रिलीफ मिला, लेकिन एसएससी को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। जब एसएससी के ऊपर प्रोसिक्यूशन चलता है तो उसको जो नॉर्मल क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ खड़ा होकर के अपना जो प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स है उनको पूरा करना पड़ता है, और बाद में जब उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है तो एसएससी का एक बहुत लंबा टाइम, एक बहुत एनर्जी, रिसोर्सेज, चाहे वो पैसे के रूप में हो चाहे वो टाइम के रूप में हो, वो बहुत ज्यादा जो है वो वेस्ट होती है। उस एनर्जी को बहुत पॉजिटिव काम के लिए, चाहे वो जुडिशरी की एनर्जी हो चाहे वो एसएससी की एनर्जी हो, उसको प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यदि खाली डिपार्टमेंट ये देखे अपील फाइल करने से पहले कि क्या उन अपील्स को आगे फर्दर कैरी ऑन करना डिपार्टमेंट के लिए या इनकम टैक्स रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हितकारी है भी या नहीं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एटी देव प्रभा जेवी एंड अदर्स, और ये केस 454 ITR पेज नंबर 59 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 मार्च 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।